हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक शॉर्ट्स। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो पंचवर्षीय योजना पर आधारित होगी। पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे और ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें 5 पंचवर्षीय योजनाएं हम कवर करेंगे। आगे की वीडियो में जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएँ बचेंगी उसमें कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कब शुरू हुई थी? 1951 से 1956 तक शुरू हुई थी। यह योजना जो है हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। आगे देखते हैं क्या है। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में किसको उच्च प्राथमिकता दी गई? कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ को वरीयता दी गई थी? तो कृषि पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और आगे है यह सफल योजना रही। इसमें 2.1% विकास दर लक्ष्य रखा गया था और इसने 3.6 विकास दर लक्ष्य हासिल किया। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि इस योजना का विकास दर लक्ष्य क्या था और इसने कितना विकास दर हासिल किया? तो 2.1% विकास दर लक्ष्य था, 3.6 इसने हासिल किया। तो ये पूरी तरह से सफल योजना रही। आगे देखते हैं। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई और भाखड़ नागल, जैसे कि भाखड़ नागल योजना, भाखड़ नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना इसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू किया गया था। अब देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1956 से 1961 तक चली। और यह योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पीसी महालनोबिस एक अर्थशास्त्री थे। इनका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। समाजवादी समाज की स्थापना करना था, समाज को साथ में लेकर चलना था इनका मुख्य उद्देश्य। इस योजना का जो लक्ष्य रखा गया था, विकास दर का लक्ष्य 4.5% से रखा गया था, लेकिन इसने 4.1 ही प्राप्त किया था। यह योजना हम कह सकते हैं कि असफल रही है कहीं हद तक। तो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इस योजना में भारी उद्योग खनिजों पर विशेष बल दिया गया। भारी उद्योग और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। अनेक महत्वपूर्ण उद्योग इसके द्वारा लगाए गए, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के तहत स्थापित किए गए थे। इस योजना में इतने सारे उद्योग लगाए गए थे। अगली योजना हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका समय क्या है? 1961 से 1966 तक है इसका समय। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था तृतीय पंचवर्षीय योजना का। और इसका जो लक्ष्य था 5.6 था। ये बुरी तरह से असफल रही। इसने 2.8 ही प्राप्त किया है। 5.6% विकास दर लक्ष्य था, लेकिन इसने 2.8 ही प्राप्त किया। तो ये पूरी तरह से असफल रही। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। अगला पॉइंट है, इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और सूखा था। उस पर सूखा पड़ गया था और भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध भी हुआ था, इसलिए यह योजना बुरी तरह से असफल रही। अगला है योजना अवकाश सभाता हमारा। योजना अवकाश जो है इस अवधि में 3-3 वर्ष की योजनाएं तैयार की गई थी। इस अवधि में जो है 3-3 वर्ष की योजनाएं तैयार की गई थी। इस अवकाश वृद्धि अवधि में कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। इस अवकाश अवधि के दौरान कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र दोनों को समान प्राथमिकताएं दी गई थी। अगला है योजना अवकाश का प्रमुख कारण था। योजना अवकाश का प्रमुख कारण क्या था योजना अवकाश लाने का? इसका प्रमुख कारण था भारत पाक युद्ध तथा सूखा, जिससे भारत में संसाधनों की कमी हो गई थी, पैसे की कमी हो गई थी, जिसके कारण योजना अवकाश लाना पड़ा। इस दौरान 3.8 की वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। इस दौरान सिर्फ 3.8 की वृद्धि दर ही प्राप्त हो सकी। आगे देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना फिर आई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में आई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। और इस योजना को समाजवादी समाज की स्थापना पर भी विशेष बल दिया गया। इसमें समाजवादी समाज की स्थापना पर भी इसमें विशेष बल दिया गया। और
यह योजना लक्ष्य प्राप्ति में असफल रही। 5.7% की वृद्धि दर थी और ये 3.4 ही प्राप्त कर सकी, तो यह योजना असफल रही। योजना की विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। जो मौसम की जो है प्रतिकूलता और बांग्लादेशी शरणार्थी का जो आगमन हुआ, उसी कारण यह योजना असफल रही, चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। तो यहाँ इसको ध्यान में जरूर रखिएगा कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। आगे देखते हैं, यह योजना के दौरान विकास दर जो लक्ष्य रखा गया था 4.4 का रखा गया था और इसमें वृद्धि दर कितना हुआ? 4.8 हुआ, तो यह योजना सफल रही। इस योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, तत्पश्चात उद्योग और खनिज को दिया गया। इस योजना में सबसे पहले कृषि को दिया गया प्राथमिकता, फिर उद्योग और खनिज को दिया गया था। आगे है, यह योजना सामान्यतः सफल रही, परंतु गरीबी और बेरोजगारी में विशेष रूप से कमी नहीं आई। यह योजना सफल रही, किंतु बेरोजगारी और गरीबी में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई। आगे, जनता पार्टी द्वारा इस योजना को 1978 में 2 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। 1978 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया, जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इस योजना को समाप्त करके रोलिंग प्लान स्टार्ट किया। रोलिंग प्लान कब से कब तक चला था? 1978 से 1980 तक 2 वर्ष के लिए रोलिंग प्लान चला था। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो सुझाव दिया था डी मिरांडा द्वारा दिया गया था और इस योजना में प्लान अनवरत चलती रहती है। इस योजना में प्लान अनवरत चलती रहती है। 1978 में मोरारजी देसाई जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्हीं के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने इसे स्वीकार किया था भारत में रोलिंग प्लान को, परंतु इस योजना के परिणाम सकारात्मक नहीं रहे। यह योजना कोई खास प्रभाव नहीं डाल सकी, इसलिए इस योजना को बंद कर दिया गया। आगे फिर कांग्रेस की सरकार बन गई और छठवीं पंचवर्षीय योजना फिर से स्टार्ट होगी, जिससे हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।